हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है 5 का संबंध है 124 से, ठीक है। तो हमें देखना है 10 का संबंध किससे होगा। तो देखिए 5 से देखिए एकदम बड़ी संख्या हो रही है। जब भी एकदम बड़ी संख्या हो या तो गुणा होगा या इसका स्क्वायर या क्यूब होगा। हमें पता है अगर हम 5 का क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा 125 और 125 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 124, ठीक है। 124 आ गया इस तरीके से। अब क्या करेंगे 10 का क्यूब कर देंगे, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 और 1000 में से 1 घटा देंगे तो 999 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है 21 का संबंध है 3 से, तो 574 का संबंध किससे होगा। हमने देखा 21 से एकदम 3 हो गया। जब भी बड़े से एकदम छोटा हो जाए तो इसका मतलब भाग हो रहा होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं 21 में अगर हम 7 का भाग दे दें, 7 ते 21 तो 3 आ जाएगा। अब इसी तरीके से 574 में भी आप 7 का भाग दे दो, 7 और 56, 7 दूनी 14 यानी कि 82, तो 82 हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गई। अब अगला प्रश्न ले लेते हैं। अब जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि 1/9 रेशो 1/81, 1/9 का संबंध है 1/81 से, तो 1/13 का संबंध किससे होगा। तो आप देखेंगे 1 तो आ ही रहा है तो यहाँ पे 1 आएगा। पहले ये देख लेते हैं 1 तो 1 आ गया यहाँ पर। 9 से 81 कैसे होगा। अगर हम 9 का स्क्वायर कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा 81, तो 1/81 आ गया इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ 1 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। और 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 169 आ जाएगा 1/169। क्लियर होगी बात। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न है 49 का संबंध है 343 से, तो 64 का संबंध किससे होगा। देखिए स्क्वायर और क्यूब हमें याद होने चाहिए। अब हम देखेंगे ध्यान से, तो 49 होता है 7 का स्क्वायर और 343 होता है 7 का क्यूब। आगे देखेंगे 64 होता है 8 का स्क्वायर, क्योंकि हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा पहले, ठीक है। पहले स्क्वायर लेना पड़ेगा फिर क्यूब लेना पड़ेगा, फिर हमें 8 का क्यूब लेना है। तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो 8 का क्यूब हो गया 512, ठीक है। और ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो देख सकते हैं आपको स्क्वायर और क्यूब की मदद से हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं प्रश्नों को। चलिए कुछ प्रश्न और ले लेते हैं। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। चलिए प्रश्न है 3 का संबंध है 11 से, 3 का संबंध है 11 से, तो 5 का संबंध किससे होगा। देखिए 3 से 11 कैसे आएगा। अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें और उसमें हम 2 जोड़ दें तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 2 जोड़ दिया तो ये हो गया 11। अब 5 में भी लगा के देखते हैं। 5 का स्क्वायर कर देंगे और 2 जोड़ देंगे, 5 स्क्वायर 25 और 2 जोड़ के हो गए 27, तो 27 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन में भी है ये, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है 4 का संबंध है 8 से, तो 64 का संबंध किससे होगा। देखिए 4 दूनी 8 हो गया, 64 गुणा 2 करेंगे 128 हो गया। देखिए ऑप्शन में दिया नहीं है तो और हम कुछ और सोचते हैं। तो देखिए स्क्वायर वाला चल रहा है तो स्क्वायर पैटर्न पे सोचेंगे। देखिए 4 होता है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है, और 8 होता है 2 का क्यूब, ठीक है। बेस सेम है और घाते अलग अलग है, यानी कि पहला नंबर जो है वो स्क्वायर है और दूसरा नंबर जो है वो क्यूब का है। अब इसी तरीके से 64 देखेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64। अब हमें 8 का क्यूब चाहिए। देखिए कुछ देर पहले भी किया था इस तरीके से, पहले स्क्वायर फिर क्यूब। अब स्क्वायर और क्यूब, 8 का क्यूब होता है 512, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। 512 देखेंगे तो आपका बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है। चलिए अब एक प्रश्न और लेंगे। 16 का संबंध है 26 से, तो 36 का संबंध किससे होगा। अच्छा प्रश्न है। 16 का संबंध है 26 से, तो 36 का संबंध किससे होगा। देखिए 16 तो हमें पता है ये 4 का स्क्वायर होता है। 26 का क्या करें। देखिए 26 आता है किसके स्क्वायर के नज़दीक आता है, ये 5 के स्क्वायर के नज़दीक आता है। तो 5 का स्क्वायर 25 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 26।
क्लियर हो गया। अब 36 देखोगे, 36 होता है 6 का स्क्वायर, 6 के बाद अगली संख्या लेनी है, अगली संख्या हो जाएगी 7 का स्क्वायर करेंगे और 7 के स्क्वायर में हम 1 जोड़ देंगे, 7 का स्क्वायर 49 में 1 जोड़कर ये हो गया 50। तो 50 हमारा आंसर आ गया। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो देखिए पहले क्या हुआ, 4 का स्क्वायर किया, फिर अगली संख्या जो थी स्क्वायर करना था उसका भी, और एक नंबर्स में जोड़ देना था बस। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये आज का अंतिम प्रश्न है। 12 का संबंध है 7 से और 16 का संबंध किससे होगा। सबसे पहले आसान करके देखें, 12 से हमने 5 कम किया तो 7 आया, 16 से 5 कम करेंगे तो 11 आना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन में 11 दिया नहीं है तो और कुछ सोचेंगे। तो देखिए क्या हो रहा होगा यहाँ पर, अगर हम 12 में 2 का भाग दे दें तो 2 छिंग 12 हो गया, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। अब इस तरीके 16 में भी करके देखेंगे, 16 में 2 का भाग दे देंगे, 2 अट्ठे 16 और 1 जोड़ देंगे तो आ गया 9, और 9 आपके ऑप्शन में भी दिया है तो 9 आपका बिल्कुल सही है। तो देख सकते हैं इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।